उसके बाद बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या अब वो सामने आएंगे, मंजर-ए-आम पर आएंगे, सेनेट पे जाएंगे, हलफ उठाएंगे। इस हवाले से खान साहब की क्या डायरेक्शन हो सकती है या होनी चाहिए, या इस वक्त क्या चल रहा है? क्या वो सामने आने वाले हैं? क्योंकि पहले तो वो सेनेटर नहीं थे, उनके पास सौदा नहीं था, तो बाकायदा तौर पर एक सेनेट के वो अब वहाँ पर उनका दाखिला हो गया है सेनेट के अंदर। क्या कहेंगे, क्या वो मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं? देखिए, सेनेटर जो थे पहले एजाज चौधरी भी हैं, लेकिन उनको क्या आपने देखा कि प्रोडक्शन आर्डर जारी होने के बावजूद वहाँ सेनेट के अंदर उन्हें पेश किया गया? नहीं किया गया। ना ये सेनेटर किसी को मानते हैं, ना MNAs को मानते हैं, ना ये MPs को मानते हैं, ना ये असम्बली को मानते हैं, ना ये कानून को मानते हैं, ना ये आइन को मानते हैं। और दूसरी बात, मुराद सईद के हवाले से मैंने खान साहब से कुछ पूछा था, यानी जब मेरी मुलाकात हुई थी कि क्या वो मंजर-ए-आम पर हज हैं, तो खान साहब ने कहा था कि नहीं, उन्हें रोकें। और ये कब की बात आप बता रहे हैं? यानी 6 महीने हो गए। तो अब क्योंकि वो सेनेटर बन गए हैं और मुराद सईद साहब की तरफ से जो भी पैगाम आएगा और खान साहब तक डिस्कस होगा और खान साहब समझेंगे कि बाहर प्रोटेक्शन जो है, यानी कि जो रियासत है, जो इदारे हैं वो देंगे उनको, KP हुकूमत देगी, उनकी हिफाजत होगी, तो फिर उस सिनेरियो के अंदर क्या फ़ैसला होता है। लेकिन खान ने उनको रोका था। और वाज़ह ये भी है कि रोकने के बावजूद अगर वो आते हैं तो क्या आप समझते हैं कि सेनेटर के ऊपर हाथ नहीं डाला? यहाँ तो अपोजिशन लीडर को यहाँ गेट के ऊपर से पकड़ कर उमर अयूब और शिबली फराज दोनों को जो है वो पकड़ा गया था। सर, ये बताएं कि ये जो आज सलाहें सुनाई गई हैं मियाँ वाली ATC कोर्ट की जानिब से, अहमद खान बच्चन साहब, इसके अलावा अहमद चसा और बिलाल इजाज साहब को सर मज़ीद कारकुनान को सलाहें सुनाई गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये 5 अगस्त की तहरीक का रद्द-ए-अमल आ रहा है? क्या इशू है सर? ये आवाज़ें खामोश कराने के लिए सारा कर रहे हैं। इमरान खान ने जो पहले भी सज़ा दी गई, उन्होंने उसके ऊपर यही रद्द-ए-अमल दिया कि हर बंदा स्टैंड ले, मौक़िफ़ ले, वो दें सीटें। MNAs MPAs ये अहम नहीं है। अहम ये है आपका मौक़िफ़, आपका काज, आपका विजन, आपकी सोच, आपका एजेंडा। उस एजेंडे से पीछे नहीं हटना और खुल के मौक़िफ़ हर एक ने लेना। अगर 2 लोग 4 लोग नायल करके ये सारा आपको आवाज़ दबाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, अगर आप एक बंदा भी बैठ गया, 2 बैठ गए, 4 बैठ गए और इसी तरह एक लाइन लग गई कि आप डर गए, तो ये आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। आपने हावी होना है, ये मुल्क आपका है। सर, आप ही ने इंकशाफ किया था कि 54 MPs और MNAs जो है ATC केसेस में जो है वो उनके नाम आए हुए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि 54 को MPs MNAs को नायल कर देंगे? ये बिल्कुल इरादा इन्होंने बनाया हुआ है। इसके बाद ये फैसलाबाद के केसेस के अंदर सज़ा देना चाहते हैं। फैसलाबाद के अंदर जो केसेस हैं वो भी आखिरी ट्रायल, आखिरी स्टेज के ऊपर पहुँच चुके हैं और वहाँ अपोजिशन लीडरान दोनों, जो उमर अयूब और शिबली फराज, दोनों के खिलाफ कार्रवाई है और हर रोज़ वकला से डिस्कशन भी हो रही है। ट्रायल रात दिन जारी है। एक ही रोल तमाम मुकदमात में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर डाला गया है, यानी पिंडी हो, फैसलाबाद हो, सरगोदा हो, लाहौर हो, एक बंदे का एक ही रोल डाला गया हर जगह के ऊपर। कैसे एक बंदा हर जगह पे हो सकता है और कैसे उसका रोल सेम नौईद की जो FIRs हैं, ट्रायल चल सकते हैं? एक जुर्म होता है तो उस पर एक ट्रायल। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल यहाँ पर क्या है कि सरगोदा के अंदर भी भाई सरगोदा क्या वो मौके पे मौजूद थे? क्या एविडेंस है? अदालत ने उनसे पूछा कि आप हमें एविडेंस दें, तो उस अदालत को ही डराना धमकाने लग पड़े। उसके गैस का मीटर काट दिया, उसके दरवाजे के ऊपर जाकर फायरिंग की और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस लिया। उस चीफ जस्टिस को वहाँ से हाथ धोना पड़ा, वहाँ पर आलिया नीलम साहबा को चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो ये सूरत हाल है। सर, आखिर में ये बताइएगा कि एक MPA जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि उसका आपको पता है कि कौन सा MPA जो बिका है, उसका नाम ले लीजिए, क्योंकि आप मीडिया से बात करें, आपने इंसाफ किया कि एक MPA का आपके इल्म में है। मेरी अली अमीन साहब से रहा, क्योंकि मैंने TV पे जाना था। मैं जो ये एक मुख्तलिफ सवाल हो रहे थे कि कैसे आपकी जो है वो सेटलमेंट हुई है, कैसे मामलात हुए हैं, कितने वोट पड़े हैं, कौन कौन बिका है, इनके सारे बिक गए। तो मैंने उनको जो है, उन्होंने आगाह किया था कोर कमेटी को, तो मैंने उन्हें पर्सनल मैसेज किया था कि मुझे बताइए कि इन चीज़ों के ऊपर क्या बात है। तो फिर उन्होंने मुझे बात करते हुए बताया था कि तमाम लोग इंटैक्ट हैं सिवाय एक बंदे के। एक MPA हमारा जो है वो गया है दूसरी तरफ, और उसके हवाले से उन्होंने कहा था कि वो हमारी मीटिंग का भी हिस्सा नहीं बना। बहरहाल उन्होंने नाम भी मुझे बताया था, मैं नाम यहाँ पर नहीं बताना चाहता, वो खुद बताएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 20 MPAs इमरान खान ने KP में निकाले थे क्योंकि लोगों ने वोट दूसरी तरफ दिया था, सिटिंग MPAs थे। ये है तहरीक इंसाफ और ये है तहरीक इंसाफ का विजन। बाकी जो चीज़ें आपको फिर नाम लेना चाहिए। इमरान खान साहब के आप फॉलोअर भी हैं और एक मर्कज़ी लीडर भी हैं PTI के,
इमरान खान साहब ने 20 लोगों को अलग ऐलान निकाला था, तो आपको सर एक नाम के लिए आप क्यों इतना परेशान हैं? आप नहीं, नाम मुझे लें कोई तो- परेशानी नहीं है। जिस वक्त वो नाम ले देंगे तो मैं भी उसके बाद ले दूंगा। पहले मैं उनसे नहीं कर सकता ये जो है क्योंकि ये उनको पता है। नाराज अरकान में जी जो नाराज अरकान थे उनमें से एक कोई बंदा है? नहीं, नाराज अरकान या कंप्रोमाइज में से नहीं, जो भी है ठीक है। बहरहाल वो एक बंदा है, उसके हवाले से वो बताएंगे ना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये बंदा है। मिसाल के तौर पर वो नहीं होता बंदा, कोई और होता है, तो मैं इधर खड़े होकर नाम ले दूँ। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू।